Q 意思。退婚。 ड्रामे की शुरुआत वेडिंग सेरेमनी से होती है। ये है ब्राइड वेवे और इस ड्रामे की फीमेल लीड भी बड़ी खुश दिखाई दे रही है। पास ही वेवे की फ्रेंड मिनशी खड़ी है जो आज ब्राइड मेड बनकर आई है। सब उसकी तारीफें कर रहे होते हैं। फैंग ली के अंकल मिनशी के साथ बदतमीजी करके कहते हैं कि वाह, दुल्हन की सहेली इस ड्रेस में तो कमाल लग रही है। मिनशी घबरा जाती है, कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। अंकल कहते हैं कुछ भी तो नहीं, हम तो बस तुम्हारे साथ थोड़ी मस्ती मजाक कर रहे हैं। फैंग ली के फादर मिस्टर फैंग ये सब देखकर एंजॉय कर रहे होते हैं। अंकल मिनशी को पकड़कर जबरदस्ती ड्रिंक पिलाने की कोशिश करते हैं। मिनशी उनसे खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, पर कैसे करे। फैंग ली के सभी रिलेटिव साथ मिलकर उसे तंग जो कर रहे हैं। तभी वेवे की नज़र उन पर पड़ती है। अपनी सहेली को मुसीबत में देख वो उसके पास जाने लगती है, लेकिन सासू माँ उसे रोक लेती है। कहती है कहाँ जा रही हो, यहीं रहो। वेवे कहती है कि जाने दो मुझे, लेकिन सासू माँ जाने नहीं देती। दूसरी तरफ हम एक हैंडसम लड़के को देखते हैं। यह है इस ड्रामे का लीड एक्टर हुआ जिन, इस सिटी का टॉप लॉयर और अपनी कंपनी का CEO भी। ये वेवे की शादी अटेंड करने आया है। उसका फ्रेंड जियाशु कहता है कि अरे वाह, सिटी का टॉप लॉयर, तुम यहाँ आज कैसे वक्त निकाल कर यहाँ आ गए। हाओजिन कहता है कि शादी का खाना वो भी फ्री में, ये नहीं खाया तो फिर क्या खाया। ये बोलकर वो जियाशु के साथ अंदर जाता है, लेकिन अंदर का माहौल तो खराब है। फैंग ली के रिलेटिव जबरदस्ती मिनशी को ड्रिंक पिलाने लगते हैं। वेवे से ये सब देखा नहीं जाता। वो सासू माँ से खुद को छुड़ाकर मिनशी के पास जा पहुँचती है और सबसे कहती है कि क्या कर रहे हो, दूर हटो। मिस्टर फैंग भड़क जाते हैं, कहते हैं कि ये तुम क्या करी हो। हमारे यहाँ तो दुल्हन और उसके दोस्तों के साथ थोड़ा हंसी मजाक करना शादी का रिवाज है। वेवे कहती है कि ये कैसा घटिया रिवाज है, ये तो बिल्कुल बेहुदा हरकत है। अंकल कहते हैं कि शादी में थोड़ी मस्ती मजाक तो चलती है, अगर ऐसा है तो तुम इसकी जगह अपने ससुर के साथ एप्पल खाओ। ये बोलकर वो हंस पड़ते हैं। ससुर जी भी खुश, लेकिन वेवे गुस्से से लाल हो गई। फैंग ली भी आ टपका, पर वो अपनी फैमिली को समझाने के बजाय वेवे से कहता है कि बेवकूफ़ी मत करो, ये हमारी फैमिली का रिवाज है, वो जो कर रहे हैं उन्हें करने दो। ये सुन वेवे और ज़्यादा गुस्सा हो गई। मिस्टर फैंग हाथ में एप्पल लिए वेवे की तरफ बढ़े हैं, कहते हैं कि कैसे नखरे करी हो, चलो आओ खा लो ना, मज़ा खराब मत करो। वेवे गुस्से में आकर एप्पल फेंक देती है तो मिस्टर फैंग कहते हैं कि ये क्या हरकत है, शर्म आनी चाहिए अपने फादर इन लॉ के साथ ये सब करते हुए। ये बोलकर वो वेवे को थप्पड़ मारने लगते हैं, लेकिन तभी वेवे उन्हें रोककर सीधा जमीन पर पटक देती है। मिस्टर फैंग चिल्ला उठे, हाय मेरी कमर, कोई आओ मेरी हेल्प करो। सभी शॉक्ड। हाओ जिन भी ये सब देख हैरान रह गया। जियाशु से कहता है कि अरे यार, ये तो एक कमाल की लड़की है, क्या अभी और ड्रामा देखने को मिलेगा। सच में काफी मजा आ रहा है। वे अपना पल्लू उतार कर फैंग ली के मुंह पर दे मारती है, कहती है कि बस बहुत हो गया, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, मैं ये शादी तोड़ रही हूँ। तभी मिसेस फैंग कहती है कि तुम होती कौन हो ये शादी तोड़ने वाली, तुम वो शेमलेस और अनलव्ड चाइल्ड हो जिसे ना अपने बाप से प्यार मिला और ना ही माँ से। तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें हमें महंगे दामों में बेच दिया है, तो तुम्हें शादी तोड़ने का कोई हक नहीं। ये सुन वेवे शॉक हो जाती है। तभी फ्लैशबैक दिखाया जाता है। वेवे की फैमिली उसे बिना बताए घूमने चली गई। सिस्टर वॉइस मैसेज में कहती है कि बहन, तुम्हारी शादी के पैसों से हम बाली घूमने चले गए, तुम्हारी शादी में तो नहीं आ सकते, लेकिन कॉन्ग्रेचुलेशंस तो कह सकते हैं, शादी मुबारक हो बहना। ये सब याद करके वे दुखी होती है। मिसेस फैंग कहती है कि तुम्हारा हमारे घर में शादी करके आना तुम्हारे लिए एक बड़ी बात है, खुद को लकी समझो कि तुम्हें ऐसा ससुराल मिला। वे कहती है कि पैसे होने का मतलब ये नहीं कि तुम जो चाहे कर सकते हो, पैसों से ज़्यादा मैं इंसान की रियल पर्सनैलिटी को ज़्यादा अहमियत देती हूँ। तुम लोग किसी जानवर से कम नहीं, ये शादी में हर हाल में तोड़ कर ही रहूँगी। ये सुन मिस्टर फैंग कहते हैं कि घटिया औरत, तुम क्या सोचती हो कि मेरे बेटे को छोड़कर तुम्हें कोई और अपनाएगा? आज देखो मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाता हूँ। ये बोलकर वो उसे थप्पड़ मारने वाले होते हैं कि तभी हाओ जिन आकर उन्हें रोकता है और कहता है कि मैं अपनाऊंगा इसे। ये सुन वे उसे देखने लग गई। हाओ जिन मिस्टर फैंग को पुश करता है तो मिसेस फैंग कहती है कि तुम हो कौन? तभी हाओ जिन उनकी वीडियो बनाने लगता है, कहता है कि आजकल टिकटॉक पर लाइव स्ट्रीम बहुत पॉपुलर हो गया है, अगर ये बेहुदा हरकत वायरल हो गई तो
तो कोई भी लड़की तुम्हारे बेटे से शादी करने के लिए तैयार नहीं होगी। तभी एक गेस्ट कहती है कि बिल्कुल सही कहा इसने, अगर ये बात बढ़ गई तो क्या तुम लोग इसका जवाब दे पाओगे? तुम्हारा बेटा सारी जिंदगी कवारा रहेगा। मिस्टर फैंग कहते हैं कि चुप रहो, बकवास मत करो। मैं तुम्हें बता दूं, वो हमारी बहू है। मैं भी देखूं कौन इसे यहाँ से ले जाने की हिम्मत करता है। सभी रिलेटिव चौकन्ने हो गए। हाथ में डंडा बोतल लिए हाओजिन की तरफ बढ़ने लगे। लड़का एक बनते ज्यादा वे लड़ने के लिए तैयार है। वो हाओजिन से कहती है कि तुम पीछे हटो, मैं इन्हें सबक सिखाती हूँ। तभी जियाशु आता है। वो मिस्टर फैंग का कॉलर पकड़ कर कहता है कि ये हाओजिन है, क्या तुम सच में अपने लिए कोई परेशानी खड़ी करना चाहते हो? ये सुन मिस्टर फैंग शॉक्ड हो जाते हैं। ये तो माफ़ी मांगने लग गए। प्लीज़ माफ़ कर दो, गलती हो गई हमसे। हम थोड़ा जज्बाती हो गए थे, सही से देख नहीं पाए। अपने एक्स इन लॉज को भीगी बिल्ली बने देख वे शॉक्ड रह गई। तभी हाओजिन कहता है कि अब कुछ और देखने लायक नहीं बचा, चलो शादी रजिस्टर करवाने चलते हैं। ये बोलकर वो वेवे का हाथ पकड़कर वहाँ से ले जाता है। हाओजिन वेवे का हाथ थामे उसे ले जा रहा होता है। वेवे उसे प्यार से देखने लगती है, फिर कहती है कि हम बाहर आ गए हैं, अब तुम मेरा हाथ छोड़ सकते हो। हाओजिन हाथ छोड़ देता है। वे कहती है कि तुम्हारा शुक्रिया, अगर तुम हेल्प ना करते तो आज मैंने उसे मार दिया होता और सीधा जेल जा पहुंचती। थैंक यू, फिर मिलेंगे कभी। ये बोलकर वे जाने लगी। हाओजिन उसके सामने आकर खड़ा हो गया। कहता है मैं तो सच में इंटरेस्टेड हूँ। वे हैरानी से उसे देखने लगती है। उसे समझ नहीं आ रहा कि ये किस बारे में इंटरेस्टेड है। हाओजिन हंसकर कहता है कि तुम अभी तो अपनी शादी तोड़कर आई हो और मुझे भी घर वालों का प्रेशर है। वे कहती है अच्छा तो ये बात है। हाओजिन कहता है क्यों ना हम शादी कर लें, कपल बन जाते हैं। मैं काफी रिलायबल केयरिंग हूँ और घर भी अच्छे से संभाल लेता हूँ। ये सुन वे उसे सर से पैर तक देखने लग गई। सोचती है कि ऊपर से काफी अच्छा दिखता है, चलो ये भी बुरा नहीं, कम से कम ब्लाइंड डेट पर अजीब लोगों से मिलना तो नहीं पड़ेगा ना। हाओजिन शादी से लाए ड्राई फ्रूट खाने लगता है। वे उसे घूरने लगती है तो वो कहता है कि मेरे फ्रेंड ने शादी में पैसे दिए हैं तो थोड़ा सा बादाम लेना गलत तो नहीं है ना। वे कहती है कि तुम तो बड़े कंजूस हो। हाओजिन कहता है कि मैं सिर्फ बाहर वालों के लिए कंजूस हूँ, क्योंकि जो पैसे बचाता हूँ वो अपने घर पर ही खर्च कर देता हूँ। वे कहती है कि तुम तो बड़े शरीफ लगते हो, मुझे बुली करने की हिम्मत मत करना, चलो सिविल अफेयर्स ब्यूरो चलते हैं। वो उसे पुश करके चली जाती है। हाओजिन खुश होता है, कहता है कि मैं तुम्हें तंग करूंगा, अगर 10 लोग भी ले आऊं तो भी मैं तुमसे हार नहीं सकता। दोनों ने शादी रजिस्टर करवा दी। वे मैरिज सर्टिफिकेट देखकर कहने लगती है कि अच्छा हुआ उस घटिया फैमिली में शादी नहीं की, वरना मैं तो दूसरी शादी वाली बन जाती। कुछ पैसे हो तो क्या, वो लोगों को तंग करने का राइट रखते हैं। मैं इस जिंदगी में कभी भी रिच लड़के से शादी नहीं करूंगी। ये सुन हाओजिन फ्रीज हो गया। ये ठहरा अमीर ज़्यादा। वे को अमीर लड़कों से नफरत है, अब गरीब ही बनना होगा। ये क्या, जियाशु तो कार लेकर आ गया, प्रॉब्लम हो गई। हाओजिन उसे इशारा करता है वापस जाओ। वे उसे देखने लग गई तो हाओजिन कहता है कि सही कहा, मैं भी ऐसे अमीर लोगों से नफरत करता हूँ। बीवी, मेरे पास न गाड़ी है न घर, और अभी अभी नौकरी भी गई, अब तो बस तुम पर ही भरोसा है। लेकिन तुम फिक्र मत करो, तुम बाहर का काम संभालना, मैं घर के सारे काम करूँगा। कपड़े धोना, खाना बनाना, बिस्तर लगाना और रात को कंबल गर्म करना, सब मैं कर लूँगा। वे कहती है कि अगर तुम्हें लीडर बनना है तो पहले ये देखना होगा कि तुम उस पोजीशन के लायक हो या नहीं। हाओजिन कहता है कि ऐसी बात है तो चलो तुम्हारे घर चलकर तुम्हें अपना टैलेंट दिखाता हूँ। जियाशु उनके सामने कार रोकता है, कहता है कि चलो बैठो। हाओजिन उसे गुस्से से देखने लग गया। वे भी कंफ्यूज्ड। हाओजिन वे से कहता है कि चलो बैठो, फिर जियाशु को इशारा करता है कि तुम्हें बाद में देख लूंगा। क्या वे को सच पता चल जाएगा कि हाओजिन कोई गरीब लड़का नहीं? अगर आप इस ड्रामे का नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।